आइए दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक और यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैड स्ट्रेस, जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, और गुड स्ट्रेस, जिसको हम यूज स्ट्रेस बोलते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस का एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दो तरीके का होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आज इसी के बारे में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि डिस्ट्रेस क्या होता है। मान लीजिए कि जैसे ऑफिस में हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क मिल गया है, जिसको एक पर्टिकुलर डेडलाइन में हमें कंप्लीट करना है, लेकिन उसे पूरा करने के बजाय हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है और हमें एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा हमें फटीग महसूस हो रही है, हमें स्लीपलेसनेस लग रही है, और साथ ही साथ जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उसका फुल यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन डिस्ट्रेस की तरफ इंडिकेट करती हैं। डिस्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड बैड स्ट्रेस. So we can say that bad stress or distress both refers to the negative and overwhelming form of stress. लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये कौन सी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रेस या बैड स्ट्रेस में व्यक्ति जा रहा है। जैसे कि कुछ वर्क रिलेटेड प्रेशर्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड डिफिकल्टीज वो फेस कर रहा हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, ऐसी कुछ हर्डल्स आ रहे हैं उसके सामने जिसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ हमारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के फ्लैशबैक्स भी होते हैं बहुत बार, जो हमें डिस्ट्रेस में ले जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं किया है, एक्नॉलेज नहीं किया है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर द मेन रीजंस which is creating the stress in the person. तो जब यह डिस्ट्रेस बढ़ता है दोस्तों, तो इसके कारण कभी-कभी क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है, छोटी-छोटी बातों को भी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने के लिए लग जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो सकता है, उसे लग सकता है कि कोई भी उसको नहीं समझ रहा है। सो इस तरह की सिचुएशन भी आ सकती है। हो सकता है उसको रात को नींद ना आए, तो सुबह उठने में उसको परेशानी हो। जब उसकी प्रॉपर नींद नहीं होगी, तो मेंटल लेवल पे भी वो अपना परफॉर्मेंस वहाँ पे ठीक से नहीं दे पाएगा। तो एक तरह का अकेलेपन में व्यक्ति यहाँ पर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करने में ऐसे पर्सन को थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस हो सकती है। साथ ही साथ वो हो सकता है कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट भी ना कर पाए। All these are the reasons and the causes of distress. तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो डिस्ट्रेस है वो एक बहुत ही हमारे लिए एंजाइटी, हमारे लिए बहुत ही उदासीपन लेके आता है हमारी लाइफ में। एक फटीग हम महसूस करते हैं, थका थका हुआ महसूस करते हैं, और ये सब मिलकर हम एक हमारे लिए एक दुख का कारण भी बनते हैं, क्योंकि हम अपनी बातों को किसी से नहीं कह पा रहे हैं। अगर ज्यादा लंबे समय तक इसका इलाज ना किया जाए, कोई हेल्प ना ली जाए, तो यह डिप्रेशन में चेंज हो सकता है, या और भी बहुत सारी जो मेंटल इलनेसेस का ये एक रीजन बन के आ सकता है। तो आइए समझते हैं कि जो दूसरे तरह का स्ट्रेस है, जिसको हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं या यू स्ट्रेस बोलते हैं, वह क्या है। यू स्ट्रेस में भी हम स्ट्रेस तो होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन एक पॉजिटिव तरीके से हम वहाँ पे हमारे ये वर्क को, हमारी जो स्पीड है, हमारा जो परफॉर्मेंस है, उसको इम्पैक्ट करता है। और यह हमारे जीवन में जब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि एक तरह का अचीवमेंट जो है वो हमने कर लिया है, और यह हमारी प्रोग्रेस का भी रीजन बनता है। हम इसे करते हुए हमें एक तरह की चुनौती जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में जो ये चुनौती है, इसका जो रिजल्ट होता है, आउटकम होता है, वो पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि हम एक तरह की प्रोग्रेस भी करते हैं इसमें। तो इसीलिए यू स्ट्रेस को एक तरह का पॉजिटिव और बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। यू स्ट्रेस जो है बेसिकली हमारे पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स से निकल के आता है, या फिर हमें जब पॉजिटिव लाइफ इवेंट्स में ही कोई चैलेंजिंग सिचुएशन मिलती है, जैसे कि हमने एक नई जॉब स्टार्ट की है जो चैलेंजिंग है, लेकिन हमें उसमें बेस्ट भी करना है वहां पे जाके, या जैसे कि हम कोई
वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम स्ट्रेस्ड भी होते हैं कि हमें अच्छे से सब कुछ करना है, कंप्लीट करना है। लेकिन साथ ही साथ हम बहुत ही प्रोग्रेसिव भी होते हैं कि हम अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं। या फिर हमको भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में हमें कॉम्पिटिशन में हमें जीतने का डर नहीं है या हमें स्ट्रेस नहीं हो रहा, लेकिन वो यूज स्ट्रेस कहलाता है और वो एक सक्सेस की तरफ पर्सन को वहां पर लेके जाता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो यूज स्ट्रेस होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि एक तरह का हेल्दी स्ट्रेस होता है और इसकी जरूरत हर किसी को होनी चाहिए। तो क्योंकि हम इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोएक्टिव होते हैं, हम कुछ भी अपनी जो प्लानिंग है, कुछ भी जो हमारे सामने चैलेंज हो रहा है, आने वाला है या आ रहा है, उसको बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लेने को रेडी होते हैं। हम बहुत ही प्रोडक्टिव इसमें हो सकते हैं, हम थ्रिल्स हो सकते हैं, हम हो सकता है कि कुछ चीजों के ऊपर हमारी जो एनर्जी है वो एक बहुत ही शार्प वे में निकल के आए। लेकिन साथ ही साथ हम वहां पे ये हमारी रेजिलियंस को भी इंक्रीज करता है और साथ ही साथ ये हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबींग को भी बाद में जाके जब इसका आउटकम निकल के आता है जो कि पॉजिटिव होता है, उसमें भी एनहेंसमेंट करता है। तो एक तरह का पर्सनालिटी को यहाँ पर चैलेंज लेने के लिए एक्सेप्ट कर रहा है। तो आई होप ये सब जो जानकारी है डिस्ट्रेस और यूस्ट्रेस के बारे में आपके लिए यूजफुल हो और आप इसको अपने जीवन में यूज कर पाए। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है और प्लीज आप लाइक करिए मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती हैं और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। फिर से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट एकेडमी को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।